पूरे भारतवर्ष के राज्यों में वेट, कृषि के ऊपर वेट फ्री है। यहां एक बोरी यूरिया पर 70 रुपए का वेट लगता है। यहाँ खाद पर वेट है, यहाँ कीटनाशक पर वेट है, यहाँ कृषि उत्पादन पर वेट है, यहाँ कृषि यंत्रों पर वेट टैक्स लगता है, यहाँ सारे कृषि की सब चीजों पर टैक्स लगा हुआ है। तो ये आप देखिए, आप एक तरफ केवल 100 रुपए 150 रुपए दे रहे हैं, उसके बदले में किसान को किस जगह से लूट रहे हैं। डीजल का जहां मामला आएगा, डीजल पर भी सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है। पेट्रोल को लेंगे आप तो पेट्रोल पर भी सबसे ज्यादा टैक्स मध्य प्रदेश में है। और एक टैक्स और ऐसा है इस प्रदेश में जो पूरी दुनिया में नहीं है, वो है एंटी टैक्स, कि आपका कोई माल अगर हमारे स्टेट में घुसेगा तो 1% टैक्स उसका हम लेंगे आपसे। एंटी टैक्स है। जब किसानों को तो अच्छा, मंडी टैक्स में भी हम सबसे अव्वल हैं पूरे प्रदेश में, देश में मंडी टैक्स भी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, अधिकांश राज्यों में मंडी टैक्स है ही नहीं है। तो केवल 100 रुपया देकर आप 5,000 रुपए की डकैती डालना चाहते हैं और वाई लेना चाहते हैं। ये केवल स्टंटबाजी है, लच्छेदार भाषण देना और झूठ बोलना, झूठी घोषणाएं करना। 185 मांगों में से आज तक एक मांग नहीं की। या मुझे बता दें एक भी बात, कोई भी मध्य प्रदेश का नेता बैठ जाए, भारतीय जनता पार्टी का मिनिस्टर बैठ जाए, एक भी उपलब्धि किसान के हित में इस सरकार ने की हो, एक नॉट सिंगल। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में चुनाव ही सफलता का मापदंड माना जाता है। अभी कांग्रेस चुनाव, लोकसभा चुनाव हार गई, विधानसभा के 2 चुनाव शिवराज सिंह जी जीत गए, ये उनकी लोकप्रियता का पैमाना है। आप जो बातें कह रहे हैं, यदि आपकी ये बातें सही हैं, तो किसान उद्वेलित क्यों नहीं हुआ, आम जनता उद्वेलित क्यों नहीं हो रही है? और जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कोई मतलब इस स्वरूप में क्यों नहीं आई कि जहां वो विरोध के रूप में दिखे? देखिए जन साहब, एक और तो डकैत खड़ा है, एक और चंडाल खड़ा है, चोर। जनता को दोनों में से तो चयन करना है ना। तो कभी चोर कर लेती है, कभी चंडाल कर लेती है, कभी डकैत कर लेती है। तो सोचती डकैत से अच्छा तो चोर ठीक है, कोई विकल्प क्या है? दोनों की स्थिति एक जैसी है। आप विधि अधिकारी भी रहे हैं जी। ये जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, तो इसमें कानून व्यवस्था से लेकर और आर्थिक संदर्भों में क्या क्या फर्क आ सकते हैं? देखिए, कानून जितने हैं मध्य प्रदेश में और देश में, वो खूब हैं, अच्छे हैं, पर्याप्त हैं, मगर मनवाने की क्षमता किसी में नहीं है। जब मनवाने की क्षमता नहीं होगी तो कोई कानून का पालन नहीं करेगा, आप कुछ भी करिए। आज मध्य प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे भ्रष्ट है, क्यों? आज मध्य प्रदेश में करप्शन सबसे ज्यादा है, क्यों? आज मध्य प्रदेश में कोई योजना काम क्यों नहीं कर रही? जब यहां ओला पड़ा, सोयाबीन पूरा नष्ट हो गया, तो एक होता है डोजियर। 24 घंटे के भीतर राज्य सरकार एक डोजियर जारी करती है कि मेरे राज्य में ओला पड़ गया है, अंतिम राशि तत्काल दें आप। जिस प्रदेश में ओला पड़ने के 3 महीने बाद चीफ सेक्रेटरी डोजियर जारी करता हो किसानों को राहत के लिए, और केंद्र के नाम पर रोते रहे कि केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, तुमने डोजियर भेजा नहीं, इन्होंने आज डोजियर भेजा है, उनकी कल टीम आ गई, सर्वे करके पैसा दे दिया। तो केवल चिल्लाना, भाषण देना, घोषणाएं करना, झूठ बोलना, लफाजी करना, थोड़ी प्रशंसा। केंद्र और राज्य में एक ही दल की सरकार है, तो इसका क्या परिणाम मध्य प्रदेश के लिए पड़ेगा? सुखद होगा, अच्छा होगा? जिन चीजों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा केंद्र के ऊपर आरोप लगाते रहे कि केंद्र ये सोतीला व्यवहार कर रही है, तो क्या अब उस स्थिति से निजात मिल जाएगी मध्य प्रदेश को? देखिए, एक तो ये अच्छा हुआ कि इनका रोना बंद हो गया, मुख्यमंत्री जी का। अपनी अकर्मण्यता को रोकर, केंद्र के नाम पर रोकर छुपाते रहे, तो अब वो छुपाने का अवसर चला गया है। अब बिजली नहीं मिल रही है तो एनपीटीसी केंद्र का है, केवला केंद्र का है, बिजली क्यों नहीं मिल रही है आप बताइए? क्योंकि ये आपका निकम्मापन साहब। अब किसके नाम पर रोएंगे? किसान को सोयाबीन का मुआवजा नहीं मिल रहा, इनमें आपकी सरकार है, क्यों नहीं दे पा रहे आप? ये आपका निकम्मापन है। सड़क आज खस्ता हालत में है, सड़कें क्यों नहीं ठीक से बन पा रही? क्योंकि आज बनाते हो कल मिट जाती हैं, क्योंकि आपके लोग ठेकेदारी काम करते हैं, ये आपका निकम्मापन है। तो अब कुल मिलाकर इनका निकम्मापन उजागर होने का समय आ गया है। आप EMS टीवी आपका आभार करती है कि आपने इतने संवेदनशील मसलों पर खुल की अपनी बेबाक राय दी, और मध्य प्रदेश के हित में कुछ अच्छा हो, आप किसानों को अवेयर कर पाएं और एक मध्य प्रदेश की स्थिति आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर हो। इस शुभकामनाओं के साथ आपका नमस्कार।